हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे अग्निवीर नेवी एमआर के लिए फुल प्रैक्टिस पेपर। देखिए, आपका जो प्रैक्टिस पेपर होता है या फिर कहें जो ओरिजिनल पेपर है, उसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में साइंस और मैथमेटिक्स होता है, सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस। लेकिन सबसे पहले आपको सेक्शन 2 करना है, जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो हमने पेपर बनाया उसमें सेक्शन 1 में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रखे, और सेक्शन 2 में यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स के टोटल 25 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस करनी है, फिर साइंस करनी है, फिर टाइम बचा तो आपको मैथ को देना है। टोटल 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश रहती है। ये जो पेपर है ये इजी टू मीडियम लेवल का हमने बनाया है। जितने भी पेपर मैं आपको करवाऊंगा मैं खुद बनाता हूँ, और हर लेवल का पेपर आपको करवाऊंगा। तो ये पहला पेपर है इस बैच का, और इजी टू मीडियम लेवल का ये पेपर है। तो टारगेट सभी को 40 प्लस का है। स्टेज 1 में एग्ज़ाम देने जाओगे ऑनलाइन तो 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। स्टेज 2 में जब ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन स्टेज 1 में निगेटिव मार्किंग है, इसलिए इस टेस्ट में भी आपको निगेटिव मार्किंग के साथ ये टेस्ट लगाना है। शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए एमआर की तैयारी करना चाहते हो या फिर एसएसआर की करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना सोचे समझे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जवाब देना सभी लोग। कमेंट बॉक्स में बताना जीके में कितना स्कोर रहा, साइंस में कितना स्कोर रहा, और मैथ में कितना रहा। और लास्ट में आप निगेटिव मार्किंग के साथ टोटल बताइए कितना रहा। पहला क्वेश्चन है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? वॉट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया इज कवर्ड बाई एल्यूवियल सॉइल? 20%, 24%, 29%, 33%। अब चूंकि ये टेस्ट है आपका तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फटाक से आपको जवाब देना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। टोटल जो है वो है आपका 24%, जो कि एल्यूवियल सॉइल से कवर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? हु इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, भारत के विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर सेकंड का टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत सरकार का जो प्रमुख विधि अधिकारी है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। थर्ड क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रीचरस रिवर? नील, अमेजन, मिसिसिपी, वांगो। राइट आंसर आपको टिक करना है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी वो है आपकी चीन की वांगो नदी। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? इन विच ईयर माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, वॉज फर्स्ट कॉन्कर्ड बाई एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे? किस सन में? 1898 में, 1953 में, 1957 या फिर 1969 में? ये आपसे पूछा गया है। आंसर पता है तो टिक करिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। 1953 ईस्वी में। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। इज द ओरिजिनल नेम ऑफ एपिक महाभारत? तो बताइए। वृहद कथा, राजतरंगिणी, कथा सतसागर, या फिर जय संहिता? तो महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता है। डी नंबर अगर आप में से किसी ने क्लिक किया है तो आपका जवाब सही है। क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। मुस्लिम लीग डिमांड्स सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन कब की थी? 1920 में, 30 में, 40 में, या फिर 46 में? अगर याद है तो जवाब दीजिए। तो कब की थी? 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग। क्वेश्चन देखें, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड्स द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस? योजना आयोग, वित्तीय आयोग, चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय? तो क्वेश्चन ये है कि जो केंद्रीय टैक्स हैं
उनमें राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? जवाब पता है तो टिक करिए। वित्त आयोग करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ इंडिया इज रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप या फिर IFA शील्ड। 8th नंबर का राइट आंसर पता है तो टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलुलर फोन का जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ सेलुलर फोन? फ्रेड मॉरिसन, लुनस टोरवॉल्ड्स, मार्टिन कूपर या फिर पर्सी लेब्रॉन स्पेंसर। तो सेलुलर फ़ोन के जो जनक हैं वो हैं मार्टिन कूपर। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सेक्टर, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट सिस्टम, असेसमेंट्स ऑन इंश्योरेंस डेफिसिट सिस्टम। एड्स का जो फुल फॉर्म है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद जी वॉज नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। 12th नंबर का राइट आंसर बताइए। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, सागरी खरपतवार ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ओशियन वीड्स? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 13 नंबर, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ USA? USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल, कार्फबॉल। 14th का राइट आंसर बताइए। USA का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, चेरी ब्लॉसम ये किसका राष्ट्रीय पुष्प है? हुज नेशनल फ्लावर इज चेरी ब्लॉसम? जापान का, चीन का, न्यूजीलैंड का, नॉर्वे का। 15th का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चेरी ब्लॉसम जो है ये आपका जापान का राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या ये किस महासागर में देखने को मिलती है? इन विच ओशियन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स आर फाउंड? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? तो देखिए, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या ये आपकी प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दूंगा जीके में, जल्दी जल्दी आपको जीके एग्जाम में भी करनी होगी। लगभग हर हाल में आपको 10 मिनट के अंदर पूरी जीके निपटानी ही पड़ेगी, तभी आप 20 मिनट में साइंस और मैथ वाले में टाइम दे पाओगे। देखिए, अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खां इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? सरोद, वीणा, वायलिन, सितार। बताइए, टिक करिए। तो अमजद अली खां जो हैं ये आपके सरोद से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड? पारदीप, कोचीन, मुंबई, कोलकाता। 18th नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19th नंबर, डोगरी भाषा राज्य में बोली जाती है।
डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन स्टेट। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम में, त्रिपुरा में। 19 का राइट आंसर बताइए। डोगरी जो भाषा है ये आपके यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डोगरी भाषा बोली जाती है। देखिए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द थीम ऑफ अजंता पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या फिर शैव धर्म से? चलिए बताइए, आता है तो टिक करिए। तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। 21 का राइट आंसर बताइए। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन वॉज सेकेंड वॉर ऑफ तराइन फॉट? 1151, सॉरी 91, 92, 94, फिर 1195 ईस्वी में। अगर आता है तो टिक करिए। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, बी नंबर राइट आंसर। देखिए, बोलीविया की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बोलीविया? सुक्रे, सोफिया, ब्यूनस आयर्स या फिर लीमा? अगर आपको पता है तो टिक करिए। बोलीविया की जो कैपिटल है वो है सुक्रे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ब्रिटेन के प्रथम भारतीय मूल प्रधानमंत्री कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ओरिजिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ऋषि सुनक, अक्षता मूर्ति, NR नारायण मूर्ति, बोरिस जॉनसन। तो 24 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रिटेन के जो प्रथम भारतीय मूल प्रधानमंत्री हैं वो है ऋषि सुनक। लास्ट क्वेश्चन है आपके जीके वाले सेक्शन का। क्वेश्चन है, प्रणव आनंद का संबंध किस खेल से है? फ्रॉम विच गेम प्रणव आनंद इज रिलेटेड? कुश्ती, तैराकी, क्रिकेट, शतरंज। 25 का राइट आंसर। प्रणव आनंद का संबंध चेस से है, शतरंज से है, डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन 100% फिक्स है, आपके एग्ज़ाम में आएगा और करंट का आता है। हाल ही में स्पोर्ट में किसी का भी नाम पूछा जाएगा जो चर्चित रहे होंगे और पूछा जाएगा ये किस सेल से संबंधित है, तो आपको बताना है। ये था आपका जीके वाला सेक्शन जो कि हम लोगों ने ख़त्म किया। कमेंट करना है कि जीके में आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ क्या स्कोर रहा, फिर आप साइंस का बताइएगा, फिर आप मैथ का बताइएगा, फिर टोटल आप बताइएगा कि आपका 50 में से कितना रहा। देखिए, अगर आप नेवी मार्क की तैयारी कर रहे हो तो हमारी जो भी वीडियोज़ आते हैं उनको सीरियस लिया करिए और उनके नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चंस हम करवाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट करवाते हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर डेली 50 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो एग्ज़ाम तक ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगा, और वैसे डेली 50 मैं करवा भी नहीं पाता हूं। तो हमारी जो PDF है उसमें हमने 4000 क्वेश्चन डाले हैं, वो PDF ज़रूर आप ले लीजिए और उसको तैयार करिए। ये नेवी MR का कंप्लीट महा PDF है जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है और जनरल अवेयर्स है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार फुल ऑफिशियल जो सिलेबस है चैप्टर वाइज हमने इस PDF में तैयार किया है। टोटल 4000 क्वेश्चन है और हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में है। 199 रुपये का ये PDF है। जनरल अवेयर्स का ये ऑफिशियल सिलेबस है, सॉइल, रिवर, माउंटेन, अवार्ड, ऑथर, फ्रीडम मूवमेंट, नेशनल फैक्ट्स, स्पोर्ट, डिस्कवरी, फुल फॉर्म, हिस्ट्री। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। इन्हीं चैप्टर से पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, किसी चैप्टर से 50 है, किसी 100 है, किसी 150 है। इस तरीके से 4 ऑप्शन वाला MCQs आपको पूरा GK का 2500 क्वेश्चन है। साइंस वाले सेक्शन में चैप्टर वाइज यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस करवाया है। हर चैप्टर से 50, किसी 100, किसी 150, 1000 क्वेश्चन, 3500 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे आपके मैथ के टोटल 500 बेस्ट क्वेश्चन हमने इसी PDF में करवा दिए हैं। तो टोटल 4000 क्वेश्चन का PDF है। जिन जिन लोगों ने PDF लिया है उन्होंने रिव्यू शेयर किया, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा रिव्यू है इसलिए मैं शो कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ज्वाइन करो
ऊपर क्लिक करना, मीडिया वाले सेक्शन में जाके देख लो, कम से कम आपको 300 प्लस रिव्यूज़ मिल जाएंगे, जो कि सारे के सारे ऐसे रिव्यूज़ होंगे, क्योंकि पीडीएफ अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तो इस पीडीएफ को आप ज़रूर परचेज़ करिए। परचेज़ कैसे करना है, लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं डाउनलोड होता है तो देखिए दूसरा तरीका है 9559251198, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यही पेमेंट नंबर है। तो इस नंबर पे 199 पेमेंट कराइए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए दूसरा सेक्शन स्टार्ट करते हैं। किसी तुल्यकारी, ये साइंस है, उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ अ सिंक्रोनस सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? बताइए, 36,000 किलोमीटर, 42,000, 30,000 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन ये है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ साउंड डज द स्टेथोस्कोप वर्क? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। 28th का राइट आंसर बताइए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, रिफ्लेक्शन पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए कौन सी डिवाइस अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है? विच डिवाइस यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एमआरआई, एक्सरे मशीन या फिर सीटी स्कैनर? 29th का राइट आंसर बताइए। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? हाउ मच चार्ज डज एन इलेक्ट्रॉन हैव? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या फिर माइनस, ये तो सेम ऑप्शन लिख गए हैं, है नहीं? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे आपने आवेश पढ़ा होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, वो आवेश निगेटिव होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगर आप में से किसी ने भी बी नंबर पे टिक किया है तो आपका जो जवाब है वो गलत है। देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइंस्टीन? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन? आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दे लोगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सोडियम को केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है डुबाकर। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, किस जल में साबुन सफाई के लिए बेहतर परिणाम देता है? इन विच वाटर सोप गिव्स बेटर रिजल्ट्स फॉर क्लीनिंग? कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। तो देखिए, मृदु जल है जो सॉफ्ट वाटर है, उसमें आपका साबुन सफाई के लिए बेहतर परिणाम देता है। बी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए निम्नलिखित में से उपकरण का उपयोग किया जाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मीजर ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस? मैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर। 34 का राइट आंसर बताइए। तो रक्तचाप मापने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखें, किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। इसके द्रव्यमान के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसके त्वरण के कारण, पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो किसी भी वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ये इन तीनों के कारण ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है NH3 का किसका आणविक सूत्र है? NH3 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। आसान है, कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे। और ए नंबर अमोनिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? 6, 6.5, 7, या फिर 8? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण कौन सा होता है? व्हाट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैलियम, या फिर पॉजिट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकॉस्टिक किससे संबंधित विज्ञान है? एकॉस्टिक इज द साइंस रिलेटेड टू प्रकाश से, जलवायु से, ध्वनि से, या फिर वातावरण से? बताइए। एकॉस्टिक आपका ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की आवाज़ की पिच आमतौर पर होती है। द पिच ऑफ वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरली, पुरुषों की तरह होती है या फिर पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, पुरुषों की तुलना में बहुत कम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महिलाओं की आवाज़ की जो पिच है आमतौर पर पुरुषों की तुलना से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैसे तो आपको साइंस के 13 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन हमने इस वीडियो में 15 करवाए हैं क्योंकि मैथ के सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे हैं। चलिए मैथ करते हैं। ये पेपर इजी टू मीडियम लेवल का है, इसलिए मैथ के क्वेश्चंस भी हल्के मिलेंगे आपको। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, फिर आंसर बताइए। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 41 क्वेश्चन नंबर है, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो उस समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। ये एक समचतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण हैं, एक 48 सेंटीमीटर है और एक 20 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल 1/2, विकर्ण कितने हैं? 48 गुणा 20। 2 से इसको अगर कट करोगे तो ये 10 बार जाएगा, कितना आएगा? 480। तो 480 क्या आएगा सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका उसका क्षेत्रफल होगा उस समचतुर्भुज का। बी नंबर अगर आपने टिक किया सॉल्व करके तो इसका जवाब सही है। 2 है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 हो जाता है और 5 वर्ष में 625 हो जाता है। तो ब्याज की दर आपको बतानी है। कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाता है और 5 वर्ष में 625 हो जाता है। देखिए 5 वर्ष में 625 है और 3 वर्ष में वो 575 था। तो यहाँ से आपको 2 साल का ब्याज दर निकल के आ जाएगा। 625 में जब आप 575 घटाओगे 2 साल में आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज मिल रहा है, 50 रुपये। अच्छा 2 साल में 50 रुपये है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 25 रुपये। अच्छा 1 साल में 25 रुपये है तो 3 वर्ष में कितना मिला होगा? 75 रुपये, राइट।
सब कुछ आपके सामने है। अमाउंट आपके पास कितना है? 575। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसमें? 75 रुपये 3 साल में। प्रिंसिपल कितना हुआ फिर? 500 रुपये। अब निकालना क्या आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 75 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है? 500। टाइम 3 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कट करो। 5 से अगर इसको कट करोगे, 5 एकम 5 और पचम 25, 15। 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 निकल के आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज की जो दर है, वो आपकी 5% है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो उस धन का 3/4 भाग आपको बताना है। कोई धन है जिसका 1/3 भाग उसी धन के 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 भाग बताना है। सबसे पहले आपको वो धन पता होना चाहिए। तो माना वो जो धन है वो एक्स है। ठीक। देन आपका प्रश्नानुसार एक धन का 1/3 भाग उसी धन का 1/4 भाग का 12 अधिक है। तो 12 इसमें नहीं इसी में जुड़ेगा, राइट? क्योंकि ये वाला अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे। ये ये अधिक है, इसका मतलब ये कम है, तो इसी में तो 12 जोड़ेंगे। समझिएगा। अब इसको सॉल्व करिए। x/3 इक्वल x/4 और प्लस का 12। अच्छा, ये वाला इस साइड ले आओ। x/3 माइनस x/4 इक्वल 12। अब इसको सॉल्व करो, फिर ये गुणा करो, नीचे नीचे गुणा करो। सेट कर देता हूँ। तो तिर्यक गुणा करेंगे, ये 4x होगा माइनस 3x होगा। नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 12 होगा, इक्वल 12 है। ऊपर ऊपर घटा दो, ये x/12 बटे बराबर 12। फिर इसमें अपॉन होगा और ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 144 आ जाएगा। अब आपसे ये पूछा गया है, आपको वो धन पता चल गया कितना? 144। तो उस धन का 3/4 भाग आपको निकालना है। तो उस धन का 3/4 मतलब 144 का 3/4। 4 से इसको कट करो, 4 त्रिका 12, 4 छंग 24, बचा 36 इंटू 3, जो आ जाएगा आपका 108 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। यदि 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं, तो 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी महिला सदस्य जो हैं वो विवाहित हैं। तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला हैं? किसी भी पार्टी में 120 सदस्य हैं, 2/3 पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं हैं। उसमें से 12 जो महिलाएं हैं ये आपकी अनमैरिड हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि मैरिड जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं। तो पहले आप टोटल में ये पता करो कि 120 में से महिलाएं कितनी हैं। अगर महिलाएं हमको पता लग गया तो उसमें 12 घटा देंगे, जो मैरिड है वो निकल के आ जाएंगी। तो देखिए, टोटल जो महिलाएं हैं, जो टोटल सदस्य हैं वो 120 हैं। अच्छा, इसमें जो मेल हैं वो कितने हैं? तो टोटल सदस्य का 2/3 है। 3 से इसको कट करिए, 40 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 80। 80 मेल है। अच्छा, 80 मेल है तो यहाँ पे फीमेल कितनी होंगी? टोटल 120 है, 80 मेल हैं, तो फीमेल 40 हो जाएंगी। अब अपन को फीमेल पता चल गया है और अपने पास ऑलरेडी अनमैरिड फीमेल हैं। टोटल जो फीमेल हैं वो 40 हैं। टोटल फीमेल 40, अनमैरिड फीमेल 12 हैं।
तो आपको मैरिड फीमेल निकालना है। तो मैरिड फीमेल मतलब टोटल 40 में 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 28। तो 28 जो महिलाएं हैं ये आपकी विवाहित हैं, मैरिड हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। या फिर देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा मासा, इन चारों चीज़ों में तीन चीज़ें मिलेंगी, एक चीज़ पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है लाशा इंटू माशा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से तीन वैल्यू आपको दे रखी होंगी, एक निकालेगा, मांगेगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दिया है 1500। लासा आपको निकालना है और मासा की वैल्यू 10 दे रखी है। अच्छा, ये लाशा बराबर कितना होगा, ये 10 इंटू में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 10। तो ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 150। तो यही आपका आंसर है। लाशा निकालना था आपको कि लाशा कितना है, एलसीएम कितना है। तो 150 डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.0025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.002। तो ये है 0.0025, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले दशमलव हटाइए। जब दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो ऊपर तो 25 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 जीरो, राइट। अब इसका वर्गमूल निकालिए, 25 का वर्गमूल निकालिए, कितना होगा 5, बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 जीरो कम हो जाएंगे, 100 आ जाएगा। अब 100 का अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, दो राशियां हैं, 2:3 के अनुपात में हैं। प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो उसमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो छोटी राशि आपको बतानी है। दो राशियां हैं 2:3 के अनुपात में, दोनों में 5 घटाया जा रहा है, तब 3:5 हो जाता है। कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे एक्स के रूप में, एक राशि 2x है और इसमें 5 घटाया जा रहा है, और एक राशि 3x है, इसमें भी 5 घटाया जा रहा है। घटाने के बाद जो अनुपात हो जाता है वो 3/5 हो जाता है। ये क्वेश्चन बन के इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये गुणा करेंगे, 5 का गुणा इधर करेंगे 2x माइनस 5 इक्वल 3 का गुणा इधर करेंगे 3x माइनस 5। अंदर गुणा कर दो इनका, तो 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। उधर करेंगे 9x हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा। अच्छा, ये 9x इधर ले आओ तो 10x प्लस का 9x इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। ये माइनस का 15 उधर ही रखो और ये प्लस का माइनस का 25 उधर जाएगा तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। अब 10x में 9x घटाओ, क्या आएगा x आएगा। अच्छा, ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 25 है, घटाओगे 25 में 15 कितना आएगा 10। तो x बराबर आपको कितना आ गया 10। यहाँ पे अभी x की वैल्यू आई है। अगर ऑप्शन में 10 मिल जाए तो जल्दबाजी में टिक मत कर देना। पूछा गया आपसे छोटी राशि है, कौन सी है, 2:3 है, मतलब 2x और 3x है। तो 2x मतलब यही छोटी है, तो 2 इंटू 10 20, ये है आपकी छोटी राशि। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी पूछता तो क्या हो जाता 30 हो जाता, 3x वाला। देखिए, क्वेश्चन है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र से दोगुनी है, तो अगर हमें किरण की उम्र पता चल जाए तो सुरेश की भी पता कर लेंगे। तो मानते फिर, माना किरण की जो उम्र है वो x है, तो सुरेश की जो उम्र होगी वो किरण की दोगुनी हो जाएगी, पता चल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों उम्र का जोड़ x प्लस 2x जोड़ कर दिया, कितना है 24 है, वो भी कर दिया।
अब सॉल्व करेंगे, ये 3x हो जाएगा इक्वल 24। अब ये इंटू में उधर जाएगा, डिवाइड में डायरेक्ट कट कर दो तो x बराबर 8 3 का 24 होता है, तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको किरण की जो उम्र मिल गई वो 8 मिल गई। तब सुरेश की तो निकाल ही लोगे, क्यों? क्योंकि इसी की 2 गुनी है, 2 इंटू 8 मतलब 16 वर्ष। ये सुरेश की उम्र निकल के आ गई और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की 2 कक्षाएं ए बी मिलाने पर जिनका औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, समग्र औसत अंक मिलकर 30 हो गए, तो कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या होगा? 2 कक्षाएं हैं, कक्षा ए और कक्षा बी, इनका औसत क्रमशः कक्षा ए का औसत 25 है और कक्षा बी का औसत 40 है, और दोनों का अगर समग्र औसत देखा जाए तो 30 है। तो आपको दोनों कक्षाओं में छात्रों का अनुपात बताना है। इसको मिक्सचर की तरीके सॉल्व करेंगे। 2 कक्षाएं हैं, ए अनुपात बी। कक्षा ए का जो औसत नंबर है वो कितना है? ये है आपका 25। कक्षा बी का कितना है? 40। अच्छा, दोनों का समग्र कितना है? ये 30 है। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं और उसी के सामने रख देते हैं। जैसे 40 में 30 घटाओगे तो 10 आएगा और यहीं पे रख देंगे। 30 में 25 घटाओगे, हमेशा बड़ी में छोटी घटाया जाता है, तो 30 में 25 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, वो इधर रख देंगे। तो ये 10 अनुपात 5 अनुपात, ये जो संख्या निकल, ये जो अनुपात निकल के आएगा ये छात्रों का होगा। ऐसा इसको काट भी सकते हैं, 2 से जाएगा 2 बार, 5 से 2 बार और 5 से 1 बार, तो 2:1 यहाँ से निकल के आएगा छात्रों के का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो? लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। अब यहाँ से 25% अधिक है ये बताया गया आपसे, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेंगे वृद्धि वाला, वृद्धि अपॉन वृद्धि प्लस 100 इंटू 100। अगर यहाँ पे कम होता तो फिर वृद्धि अपॉन हानि माइनस हानि इंटू 100 करते। तो वृद्धि कितनी? 25%, 25 प्लस 100 इंटू 100। अच्छा, नीचे इसको जोड़ेंगे तो 125 आएगा, तो 25/125 गुणते 100। कट करें इसको, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से इसको कट करेंगे 20, तो 20%। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो 20% कम में बेचा जाएगा तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। ये था आज के नेवी मार्क का कंप्लीट प्रैक्टिस है, जिसमें जो क्वेश्चन थे वो इजी टू मीडियम लेवल के थे। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे जो कि बढ़िया लेवल के भी रहेंगे, कुछ हार्ड लेवल की भी लाएंगे जिसमें आप मैक्सिमम 50 में से 25-30 ही कर पाओगे। तो ये वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताइए, आलस मत किया करिए कमेंट करने में। अगर हम आपसे इंटरेक्ट होते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए ही, आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे पता ही नहीं चलता किसने किया, आप अगर कमेंट करते हो तो दिखता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो, राइट? तो कमेंट करिए। इसके अलावा जो नेवी एमआर की महा पीडीएफ है उसको ले लीजिए और तैयार करिए, आपका नेवी एमआर में सिलेक्शन ज़रूर होगा। नेवी एमआर का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या फिर मैं आपको डायरेक्ट अपना नंबर देता हूँ 9559251198। ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, परमानेंट कॉल भी चालू रहती है, लेकिन कॉल कम करिए, कॉल करिए ही मत तो बेटर रहेगा। इस नंबर पे आप 199 पेमेंट करिए। आप अगर यूज़ नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट किसी और से करवाना है तो इसी नंबर पे करवा दो। इसके बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है, वहाँ पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेजूँगा। जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम चेक करेंगे आपका पेमेंट आया कि नहीं आया। अगर पेमेंट आया होगा तो आपको जो पीडीएफ है व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। कंप्लीट 4000 क्वेश्चन का पीडीएफ है, तैयार करो ये क्वेश्चंस, एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे आपको। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपना स्कोर ज़रूर बताइए 50 में कितना आया। बाय।